बाब सिवम, झूठे इल्ज़ाम और आजमाइश। जुल्म का आगाज। माहीन और शमाइल की मोहब्बत पर जो साए गहरे हो रहे थे, वो अब सिर्फ समाजी दबाव तक महदूद नहीं रहे थे। सरवर अख्तर, जो अपने खानदान की इज्जत और ताकत के लिए अंधा हो चुका था, शमाइल को खत्म करने के लिए खतरनाक मंसूबे बनाने लगा। साजिश का जाल। सरवर ने अपने चंद रिश्तेदारों के साथ मिलकर शमाइल पर झूठे इल्जामात लगवाना शुरू कर दिया। इसे कॉलेज में बदनाम करने के लिए झूठी अफवाहें फैलाईं और पुलिस में एक जाली रिपोर्ट दर्ज करवा दी। गिरफ्तारी और घबराहट। शमाइल को एक दिन अचानक कॉलेज से बुलाकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। माहीन के दिल पर जैसे बिजली गिरी हो, वो बेबस और घबराहट में घर के दरवाजे पर खड़ी रह गई। शमाइल की गिरफ्तारी ने उन दोनों की मोहब्बत को एक बड़ी आजमाइश में डाल दिया था। माहीन की जुर्रत। माहीन ने फैसला किया कि वो सिर्फ दुआ करने वाली नहीं रहेगी। इसने अपनी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अदालत में जाकर सच बोलने का अज़्म कर लिया। वो जानती थी कि इसके लिए ये सफ़र कितना मुश्किल होगा, मगर सच के सिवा इसके पास कोई रास्ता नहीं था। दोस्तों का सहारा। शमाइल की गिरफ्तारी के बाद चंद दोस्तों ने भी उनका साथ दिया। एक वकील और एक सहाफ़ी ने सरवर के झूठे इल्ज़ामात को बेनकाब करने के लिए काम शुरू किया। माहीन की हिम्मत और उनकी मोहब्बत ने उन्हें ताकत दी कि वो जुल्म के खिलाफ खड़े हों। पहला, अदालत का समात। अदालत में जब माहीन ने बयान दिया तो पूरा माहौल सनसनीखेज हो गया। इसने अपने दिल की बातें, सरवर की जालमाना हरकतें और शमाइल की बेगुनाही के सबूत पेश किए। ये लम्हा माहीन की जिंदगी का सबसे ताकतवर लम्हा था। बाब सिवम, इख्तिताम। लेकिन ये सिर्फ इब्तिदा थी। सच्चाई के साथ साथ माहीन को और भी बड़ी लड़ाइयाँ लड़नी थीं। जुल्म के अंधेरों में मोहब्बत की रोशनी अभी मजीद चमकनी बाकी थी।